मानेसर और गुरुग्राम के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया। दो नगर निगमों में भी एक भी मेयर का पद उन्होंने इंद्रजीत को नहीं दिया। यही वजह रही कि इंद्रजीत और उनके समर्थक खासे नाराज हो गए। मानेसर नगर निगम के चुनाव में राव इंद्रजीत चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और उसका खामियाजा साफ तौर पर बीजेपी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी राव इंद्रजीत के प्रचार नहीं करने के चलते मानेसर में बीजेपी प्रत्याशी की हालत खराब हो गई है और इसलिए अब बीजेपी प्रत्याशी ने भी उनके सामने सरेंडर कर दिया है और इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए इसलिए प्रेशर डालकर राव इंद्रजीत से मानेसर के चुनाव में सुंदर सरपंच को वोट डलवाने के लिए अपील करवाने को मजबूर होना पड़ा है। आखिर मानेसर के चुनाव में राव इंद्रजीत मजबूरी कैसे बन गए हैं? आखिर राव इंद्रजीत ने मानेसर के चुनाव को बगैर मैदान में उतरे किस तरह से घुमा डाला है और राव इंद्रजीत के कारण अब मानेसर के चुनावी माहौल के गणित क्या हैं और राव इंद्रजीत की इस बड़ी अपील का अब क्या असर होगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। मानेसर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता था कि वो राव इंद्रजीत के बगैर ये चुनाव आसानी से जीत लेंगे। उन्हें लगता था कि मानेसर के आसपास और मानेसर का वोटर अब बीजेपी के साथ में है, वो राव इंद्रजीत के मुकाबले बीजेपी को प्रायोरिटी देता है। इसलिए राव इंद्रजीत की पसंद के प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी और सुंदर सरपंच को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे खफा होकर राव इंद्रजीत चुनावी प्रचार में नहीं उतरे। बीजेपी रणनीतिकारों को लगता था कि सुंदर सरपंच उनके बगैर भी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बीजेपी प्रत्याशी सुंदर लाल की पोजीशन डाउन होती गई और निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत मजबूत होती गई। इसका कारण ये रहा कि राव इंद्रजीत के तमाम समर्थक और वोटर दोनों ही बीजेपी प्रत्याशी की बजाय डॉक्टर इंद्रजीत की तरफ में शिफ्ट हो गए और यही वजह है कि वहां पर मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत के पक्ष में हो गया है। सीधा आमने सामने का मुकाबला हो गया है। अब ऐसे में आखिरी समय में माहौल खराब होने के बाद बीजेपी के बड़े ठेकेदारों में अब घबराहट फैल गई है और चुनाव को जीतने के लिए अब राव इंद्रजीत पर प्रेशर डालकर उन्हें चुनाव में सुंदर लाल को वोट देने के लिए अपील करने को मजबूर कर दिया गया है। राव इंद्रजीत ने इस वोटिंग से पहले क्या अपील की है, इस अपील की क्या वर्डिंग है और इस अपील का क्या असर होगा, ये जानने से पहले आप राव इंद्रजीत की इस अपील को गौर से देखिए। नगर निगम मानेसर से सभी मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिनों से इस तरह की बातें करी जा रही हैं कि मैं सुंदर लाल यादव जी को मदद करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं व्यवस्था न बनने की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सभी साथियों से ये अपील है कि मैं सुंदर लाल यादव जी को जिताना चाहता हूँ, उसकी पूरी मदद करवाना चाहता हूँ और सभी से मेरी अपील है जो मेरी सुनना चाहते हैं कि कृपा करके आप सब चीज़ भूल करके अगले 2 दिन के लिए सुंदर लाल जी के लिए काम करें और नगर निगम मानेसर से उसे जिता भेजें। आपने देख लिया होगा राव इंद्रजीत बुझे मन के साथ सुंदर सरपंच को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी कि वो पूरे जोश खरोश के साथ उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव प्रचार की व्यवस्था नहीं होने के चलते वो वहां पर नहीं आएंगे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि सुंदर सरपंच वहां से मेयर बने और उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से सुंदर सरपंच को वोट डालने की अपील भी की है। लेकिन मानेसर का दंगल पहले से ही फाइनल हो चुका है। अब राव इंद्रजीत का अपील का भी वहाँ के वोटरों पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नज़र नहीं आती है, संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि वहाँ के वोटर पहले से ही सेट हो चुके हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत की अपील भी उन पर कोई असर डालती हुई नज़र नहीं आएगी। यानी बीजेपी ने काफ़ी देर कर दी है। बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि उसने इस चुनाव में राव इंद्रजीत को पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया, उनकी पसंद का प्रत्याशी उतारने का काम नहीं किया। अगर बीजेपी राव इंद्रजीत की पसंद का प्रत्याशी दे देते तो मानेसर में बीजेपी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होती और बड़े मार्जिन से बीजेपी का मेयर बन जाता। लेकिन राव इंद्रजीत को ठेंगा दिखाते हुए सुंदर सरपंच को टिकट दी गई और ऐसे में अब वहाँ बड़ा खेला हो गया है और बीजेपी बड़ी परेशानी में फंस गई है। डॉक्टर इंद्रजीत उनके प्रत्याशी से निर्दलीय होकर भी आगे निकल गई हैं और इसलिए अब बीजेपी हाईकमान से प्रेशर डलवाकर
राव इंद्रजीत से ये बयान जारी करवाया गया है, वोट देने की अपील जारी करवाई गई है, लेकिन उनके समर्थक और वोटर पहले से ही ये फैसला कर चुके हैं कि वो डॉक्टर इंद्रजीत को वोट देंगे। यही वजह है कि अब राव इंद्रजीत की अपील भी कोई असर डालती हुई नजर नहीं आएगी। यानी जो नुकसान बीजेपी को होना था वो नुकसान हो चुका है। आत्मघाती फैसला बीजेपी को भारी पड़ने जा रहा है और मानेसर में इस स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ सकता है। आप मानेसर के इस चुनावी दंगल में राव इंद्रजीत के इम्पैक्ट को कितना बड़ा मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव इंद्रजीत की नाराजगी बीजेपी प्रत्याशी को भारी नहीं पड़ेगी? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। मानेसर में बीजेपी का प्रत्याशी कौन से नंबर पर रहेगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।